हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 30 से एक्सरसाइज 13.4। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 13.4 को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बच्चों, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज 13.3 थी उसमें मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। जो क्यूबॉइड हैं उनका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ये देखिए वॉल्यूम। तो आइए एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, और जो भी यूनिट होगी यूनिट का आप क्यूब करेंगे। यूनिट मतलब बच्चों जैसे हमें मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, और भी होंगी बहुत सारी यूनिट। तो अगर यूनिट है तो यूनिट का हम क्यूब करेंगे। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। इसके बाद एक और फॉर्मूला आएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपको साइड गिवन हो उसका आप क्यूब कर दोगे, साइड का क्यूब, और जो भी यूनिट है उस यूनिट का क्यूब। ये बच्चों फॉर्मूले होते हैं। दो फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज के लिए याद करने हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आइए सॉल्व करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार चेक करोगे कि जो हमको क्वेश्चन दिया गया है जिसका हमको वॉल्यूम निकालना है, क्या इसकी यूनिट सेम है। जैसे बच्चे यहाँ पे दे रखा है 4 मीटर, यहाँ पे दे रखा है 75 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर दो तो सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हो बच्चों जब तक सबकी यूनिट एक जैसी ना हो, सबकी यूनिट सेम करनी है हमको। तो यहाँ पे ये मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, जो हमारी सेंटीमीटर में हम उसको भी मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे सॉल्व में लिखेंगे जो हमारी लेंथ है 4 मीटर, जो हमारी ब्रेथ है 75 सेंटीमीटर। बच्चे इसको अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर। इसी तरीके से हमारी जो हाइट है, हाइट को ये हमारी 50 सेंटीमीटर है। बच्चे इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। अगर मीटर में चेंज करना है किसी भी मतलब कि जो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 10 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर। बच्चों वॉल्यूम लिखा लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। L है हमारे पास 4, B की वैल्यू है 0.75 मल्टीप्लाई 0.5। बच्चों इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसमें जो आंसर है उसमें डिजिट, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद बच्चों ये 0 है तो ये 0 को हम हटा देंगे, केवल हमारा 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 0.75 के साथ करेंगे तो आप केवल 75 याद रखिए। 75 2 जा 150 होता है बच्चों, 150। अब इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 1 2, तो इसमें भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा 1.50 मीटर क्यूब। इस तरीके से बच्चों हमारा पहला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। इसमें हमें लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर। बच्चों इसकी सारी यूनिट सेम है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, मतलब हमें इसमें कुछ भी चेंज वगैरह नहीं करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो लेंथ है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ बच्चों हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। हमको वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, तो फॉर्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच।
L की वैल्यू है बच्चों 25 मल्टीप्लाई B की वैल्यू है 20, H की वैल्यू है 50। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बच्चों मल्टीप्लाई हम ऐसे जो भी ये टर्म दिए हुए हैं कि आसानी से हो जाए मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 25 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 0 का 0 मल्टीप्लाई 15, 15 5 जा 75 और यहाँ पर ये डबल जीरो जो ये जीरो है तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों जो भी हमारा वॉल्यूम लिख लेगा उसमें जो यूनिट आएगी जैसे सेंटीमीटर, इसका क्यूब करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जिसमें हमें गिवन है लेंथ 4.6 मीटर, ब्रेथ गिवन है 2 मीटर, हाइट गिवन है 2.5 मीटर। वॉल्यूम निकालना है हमको, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। यहाँ पे L की वैल्यू है 4.6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम इसकी 2 की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे क्योंकि 25 का टेबल हमें पता होता है, इजीली सब बच्चों को मोस्टली पता होता है। तो 25 2 जा 50 होता है, तो 4.6 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा 50। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जो हमारा आंसर आया उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो है, तो पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए तो आप इसको रिमूव कर दो, हटा दो, हमारे पास केवल ये वैल्यू है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 6 जा 30, कैरी आएगा 3, 5 4 जा 20 और 3 23। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम भी एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब हमारा इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद क्या आ गया है जीरो, हम इसको हटा देंगे तो हमारा केवल और केवल जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 23 मीटर क्यूब। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। इसमें हमको लेंथ गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 4 मीटर, हाइट गिवन है 350 सेंटीमीटर। इधर देखिए बच्चों इसमें हमारी लेंथ 5 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है, हाइट 350 सेंटीमीटर है। बच्चों ये देखो सेंटीमीटर है, अब इसको हमें मीटर में चेंज करना है। अगर इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 35 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 मीटर। तो बच्चों ये हमने मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L लेंथ हमारी 5, ब्रेथ हमारी है 4 और ये हो जाएगा 3.5। इसकी मल्टीप्लाई बच्चों 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 3.5, 2 की मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो बच्चों 35 2 जा 70 होता है, 70 70 और यहाँ से ये जीरो लगा दिया, ये हो गया 700। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमारा आंसर ये है। इसमें एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो है तो इसको हटा देंगे, केवल हमारा आ जाएगा 70 मीटर क्यूब। ये बच्चों इस तरीके से बच्चों हमने अपना जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूब्स हुज एज आर। जिसकी एज बच्चों आपको ये गिवन है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और ये क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ये हमको गिवन है एज, एक बच्चों एज को साइड बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइड इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बच्चों फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। यहाँ पे साइड है हमारी 7.2 और इसका करेंगे क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए किसी डिजिट के ऊपर जितनी पावर होती है हम उसको उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे।
इस तरीके से बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई में लिखा। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 373.242। बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 4 अब बच्चों 8 आएगा, 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा। चलिए ये इसका आंसर हो गया। आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं। जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें साइड गिवन है, साइड इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है हमें, इसका फॉर्मूला सबको पता है। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है जो भी साइड दी गई है उसका क्यूब कर दो। हमें यहाँ पे साइड दी गई है 1.6 और इसका हम कर देंगे क्यूब। ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी डिजिट है जिसके उसके ऊपर जितनी पावर होगी उतने बार हम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्चुअली बच्चों 16 का क्यूब है। जब आप 16 का क्यूब करोगे तो ये आपका आएगा 4096। अब इसमें देखिए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो गए बच्चों? 3, 1 2 3। तो लास्ट से जो आपका आंसर आया उसमें लास्ट से 3 डिजिट काउंट करिए, 1 2 3, और 3 डिजिट के बाद आप यहाँ पे इसमें पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4.096 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमको दे रखा है ये साइड है, साइड इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए डेसीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है। या तो हम टोटल को सेंटीमीटर में चेंज कर लें या फिर टोटल को डेसीमीटर में चेंज कर लें। तो आइए हम इसको डेसीमीटर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 डेसीमीटर। इसका मतलब होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर होते हैं। जब 1 में बच्चों इतना होता है तो 8 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1/10 डेसीमीटर। 8/10, 10 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 डेसीमीटर। अब हमारे पास एक डेसीमीटर ये है और ये भी डेसीमीटर में चेंज हो गया, इनको प्लस कर देंगे 1 + 0.8, ये हो जाएगा 1.8 डेसीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों साइड का क्यूब। तो हमारे पास साइड है 1.8 और इसका कर देंगे क्यूब। बच्चों 18 का क्यूब, 18 का क्यूब ये होता है 5832। ये बच्चों 18 का क्यूब होता है। अब इसमें हम जब 18 का क्यूब करेंगे तो ये यहाँ पे बच्चों एक स्टेप लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5832। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब टोटल कितनी डिजिट हो गई यहाँ पे? 3, 1 2 3। तो हमारा जो आंसर है इसमें भी 1 2 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। ये हो जाएगा हमारा डेसीमीटर क्यूब। इस तरीके से बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एज ऑफ क्यूब। बच्चों आपको क्यूब की एज फाइंड करनी है। एज मींस साइड फाइंड करनी है। हुज वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ क्यूबॉइड, जिसका वॉल्यूम, जिस क्यूब का वॉल्यूम इक्वल मींस बराबर है क्यूबॉइड के। हुज डायमेंशन आर, और क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है 63 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है क्यूब की साइड फाइंड करनी है। क्यूब का वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर है और क्यूबॉइड की डायमेंशन आपको ये गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसको लिखेंगे। हमें ये गिवन है, देखिए कंटिन्यूअस गिवन है
63 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। हम फर्स्ट वाले को लेंथ, फिर सेकंड वाले को ब्रेथ और थर्ड वाले को हाइट मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 63 सेंटीमीटर। ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। बच्चों हम निकालेंगे वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का। तो फॉर्मूला आप सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। यहाँ पे L की वैल्यू 63 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 21। बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 74088। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में हमको दिया गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। तो आइए देखिए बच्चों, ये पूरा यहाँ से हमको ये गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, मींस इक्वल है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा दे रखा है 74088 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बच्चों इतना ही होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, तो बच्चों फॉर्मूला होता है, बोलोगे साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 74088। अब आपको पता है इसके ऊपर पावर है, अगर इस पावर को मैं इज इक्वल्स टू के उस साइड में भेजूं तो ये क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी। बच्चों इधर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा साइड इज इक्वल्स टू रूट 74088। और बच्चों जैसा कि पावर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लगाएंगे 3, इसका मतलब है ये क्यूब जाएगा इधर, ठीक है। अब इसको, अब आपने 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मतलब सीखा है, ठीक है। तो वहां से हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। आइए आपको पूरा फाइंड करके दिखाते हैं यहाँ पे क्यूब रूट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने आ करेंगे 74088। तो 2 से 2 3 जा 6, 1 इसको दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 2 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। बच्चों अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, अब 2 के बाद 3 की बारी आएगी, 3 से इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9। और बच्चों देखिए, हमने फर्स्ट टाइम पे पहली डिजिट ली है, एक डिजिट ली है, 3 3 जा 9। इसके बाद हमको 2 डिजिट की नीड है, यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो जब आपको बीच में कभी 2 डिजिट लेनी पड़े तो सबसे पहले आप 0 लगाओगे, 0 लगाने के बाद अब 3 8 जा 24, यहाँ पे बचेगा 2 2 दे देंगे इस 1 को तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 जा 21। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, यहाँ पे बचेगा 2 2 दे देंगे 7 को 27, तो 3 9 जा 27। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा। बच्चों आपको ये इतना तो पता होगा, ये 7 का क्यूब होता है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 49 बार में, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 बार में, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 बार में। अब बच्चों जैसा कि क्यूब है, यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमें इसका क्यूब करना है। तो क्यूब जब करेंगे तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर 3 का पेयर। अब देखिए इस पेयर में से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से हमारा 3 और नीचे इस पेयर में से हमारा 7। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो बच्चों जो हमारी साइड है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब ये हो जाएगी बच्चों 42 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और जिसमें बोला है हाउ मेनी ब्रिक्स
विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, कितनी ईट रिक्वायर्ड होंगी, मतलब चाहिए होंगी एक दीवार को बनाने में। वॉल, वॉल मींस दीवार को बनाने में। उसकी डायमेंशन, जो वॉल है उसकी डायमेंशन दे रखी है 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाई है और 22.5 सेंटीमीटर ये थिक है, सेंटीमीटर थिक है। इफ ईच ब्रिक मेजर 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे y 11.22 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। बच्चों ये ब्रिक का, ये यहाँ से यहाँ तक ये ब्रिक का मेजरमेंट दे दिया है और ये यहाँ पे हमारा वॉल का मेजरमेंट दे दिया है। कहता है कि एक ये वॉल बनानी है, ठीक है, जो डायमेंशन दी गई है इसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी। अगर ब्रिक की डायमेंशन ये है तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। हमें इसमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ बॉल, लेंथ बॉल की गिवन है 8 मीटर। अब इसके बाद ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 6 मीटर। हाइट गिवन है, हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू 22.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इधर देखिए, यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा मीटर है, यहाँ पे हमारा मीटर है। आइए नीचे ब्रिक की डायमेंशन देखते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। देखिए 8 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। बच्चों इसी तरीके से जो 6 मीटर है, 6 को 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया बच्चों, ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया और ये भी सेंटीमीटर में। अब यहां से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल मींस दीवार, दीवार का वॉल्यूम निकालेंगे। बच्चों जो हमारा वॉल है वो क्यूबॉइड शेप का होगा तो इसलिए फॉर्मूला भी हम क्यूबॉइड वाला लगाएंगे, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू बच्चों जो लेंथ है 800 मल्टीप्लाई B की वैल्यू जो कि हमारी ब्रेथ है 600, H की वैल्यू 22.5। बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108। ये तो सिंपल इतना हो जाएगा। इसके बाद जीरो लगेंगे, जीरो काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो ये हो जाएंगे और एक बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जीरो लग जाएगा, यानी कि हमारे पास ये वॉल्यूम आएगा निकल के, वॉल्यूम ऑफ बॉल का सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम बच्चों वॉल्यूम निकालेंगे ब्रिक का। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है ब्रिक के बारे में वो लिखेंगे। यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ गिवन है बच्चों, ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू 11.25 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, हाइट ऑफ ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आइए इसको यहां से ब्रिक का वॉल्यूम निकालते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। बच्चों ब्रिक मींस ईंट होता है, तो ईंट भी हमारी क्यूबॉइड शेप की होती है, आप लोगों ने वो तो देखी हुई है। तो इसमें ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 11.25 मल्टीप्लाई 6। इसकी मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 11.25। बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1687.50 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये निकल के आ जाएगा ब्रिक का वॉल्यूम। अब हमको बच्चों रिक्वायर्ड ब्रिक्स मींस नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए कि अब इस दीवार को बनाने में कितनी ब्रिक्स चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे REQUR रिक्वायर्ड ब्रिक्स, ब्रिक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक।
बच्चों वॉल्यूम ऑफ बॉल का जो है वो है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल बच्चों ये हमारा निकल के आया 108, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 50 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकल के आया है हमारा, ये हमारा 168.7.50। मतलब देखिए यहाँ से हम जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके ये पॉइंट का 1 और पॉइंट का ये जितनी डिजिट है 1 2 उतना यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 108, 1 2 3 4 5 और 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 16875। मतलब जब हम इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 6400, मतलब 6400। ये ब्रिक्स, बच्चों इतनी ब्रिक्स चाहिए हमको वॉल को बनाने में, इतनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर लेंथ 25 डेसीमीटर, ब्रीथ 15 डेसीमीटर एंड हाइट 8 डेसीमीटर। हाउ मच डज इट वॉल्यूम डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ क्यूब एन एज ऑफ 16 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया कि क्यूबॉइड जो कि इस डायमेंशन का है, लेंथ ब्रीथ और हाइट, इस डायमेंशन का जो क्यूबॉइड है वो मतलब कि क्यूब जिसकी एज 16 सेंटीमीटर है, इस इन दोनों में के वॉल्यूम में कितना डिफरेंट है, वॉल्यूम में कितना डिफरेंट है ये हमको बताना है। किसका वॉल्यूम ज्यादा है और कितना ज्यादा है ये हमको बताना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम डायमेंशन हमको गिवन है, क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूब की डायमेंशन हमको गिवन है, और दोनों में ये देखेंगे कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, पहला। दूसरा, कितना डिफरेंस है दोनों के वॉल्यूम में, मींस माइनस कर देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमको बच्चों गिवन है पहले वो लिखेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 25 डेसीमीटर, ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 15 डेसीमीटर, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 8 डेसीमीटर। बच्चों हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। बच्चों L की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 8। बच्चों देखिए 8 की मल्टीप्लाई जब हम 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा 200 मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये दो जीरो है वो यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3000 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद बच्चों हमें गिवन है साइड ऑफ क्यूब जो कि 16 डेसीमीटर है। तो यहां से वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चों साइड का क्यूब। साइड है यहाँ पे 16 तो 16 का क्यूब। आइए बच्चों इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद 16 का क्यूब का मतलब क्या होगा बच्चों, जितनी इसके ऊपर पावर उतनी बार इसको मल्टीप्लाई में लिख दो आप, ये लिख दिया। इसके बाद 16 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4096 सेंटीमीटर क्यूब। ये नहीं सेंटीमीटर नहीं बच्चों डेसीमीटर है, डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए आप लोग, आप बताइए यहाँ पे इसका जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम आया है 3000 और जो क्यूब है उसका वॉल्यूम आया है 4096, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से बड़ा है। बाई बच्चों कितना बड़ा है, तो देखिए इधर इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे बड़े डिजिट को पहले लिखोगे और छोटे को
बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे 6901, यानी कि ये हो जाएगा 1096, यानी कि कितना छोटा है, वन डिफरेंट कितने डिफरेंस जो है बच्चों कितने का आएगा 1096 डेसीमीटर क्यूब का। तो ये आप लिख दोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाई 1096 डेसीमीटर क्यूब, और ये बच्चों हमारा हो गया है आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है हाउ मेनी क्यूबिक ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ वुड हैविंग डायमेंशन 2 मीटर 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहता है कि एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है जो कि क्यूबॉइड शेप का है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट दे रखी है, यानी कि वो कैसा होगा वुडन ब्लॉक क्यूबॉइड क्यूबॉइड शेप का होगा। उसमें से हमें क्यूबिक क्यूबिक मतलब क्यूब शेप के क्यूब उसमें से कट करने हैं, ठीक है, जिसकी डायमेंशन जो है बच्चों 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बताना है कि इस वुडन ब्लॉक में से जो कि इसकी डायमेंशन ये है, इसमें से कितने क्यूब आप काट सकते हो, कट कर सकते हो इस डायमेंशन के, जो आपको ये डायमेंशन दे रखी है इसके। तो सबसे पहले बच्चों हम जो गिवन है इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। हम वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक, लेंथ ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 मीटर। बच्चों यहाँ देखिए 2 मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो बच्चों हम इसको भी चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। क्या करेंगे 2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। बच्चों ये लेंथ हो गई हमारी सेंटीमीटर में चेंज। ब्रेथ ऑफ ब्लॉक, जो हमारा ब्लॉक है उसकी ब्रेथ जो है बच्चों 80 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ब्लॉक ये 40 सेंटीमीटर है। बच्चों हम यहां से वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, जैसा कि ब्लॉक हमारा क्यूबॉइड शेप का है तो फॉर्मूला भी क्यूबॉइड का लगाएंगे, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। L की वैल्यू बच्चों 200, B की वैल्यू 80, H की वैल्यू 40। मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, 16 4 जा 64, जीरो काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने इसमें लगा दिए। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये तो आ गया वुडन ब्लॉक का, जो क्यूबॉइड शेप का वुडन ब्लॉक था उसका वॉल्यूम। अब हमको जो साइड गिवन है, साइड ऑफ क्यूब, ये हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालेंगे यहां से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, यहाँ पे साइड है हमारी 20 तो 20 का क्यूब कर देंगे। बच्चों आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 20, देखिए 20 के ऊपर 3 पावर तक 20 को उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मतलब 3 बार। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। ये आ गया हमारा क्यूबिक ब्लॉक का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। अब बच्चों इस ब्लॉक में से इस शेप के ब्लॉक कितने काटे जा सकते हैं, कट किए जा सकते हैं, ये बताना है, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक बताना है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक इज इक्वल्स टू, यहां लिख देते हैं बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक जो है बच्चों वो है 64 और 40 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक का है 8000। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 8 जा 64 और 0 का 0, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा बच्चों 80 क्यूब्स।
इतने क्यूब हम काट सकते हैं इस वुडन ब्लॉक में से। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है अ रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर कंटेन 42,000 लीटर वाटर। ये कहता है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है, ठीक है, वो कंटेन करता है 42,000 लीटर वाटर। फाइंड द डेप्थ। मतलब बच्चों अगर आप किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो आपको डेप्थ मतलब कि गहराई नजर आती है, ठीक है। तो गहराई, और अगर आप वही उस चीज के अंदर खड़े होकर आप उसमें देखोगे तो आपको वही ऊंचाई लगेगा। मींस डेप्थ और हाइट दोनों एक ही होते हैं। ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर इफ द बेस मेजर 6 मीटर वाइड 3.5 मीटर। ये कहता है रिजर्वायर की ये लेंथ है और ये रिजर्वायर की ब्रेथ है। आपको रिजर्वायर की डेप्थ मींस हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। और रिजर्वायर का ये वॉल्यूम दे रखा है, ये इतना लीटर। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं यहां पर, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहां पर लेंथ ऑफ। बच्चों ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर एज ए टैंक होता है, टैंक जिसमें कोई पानी, जिसमें पानी वगैरह भरा हुआ है तो टैंक बोलते हैं। तो हम यहाँ पे टैंक वर्ड यूज कर लेते हैं, लेंथ ऑफ टैंक, जो बच्चों ये हो जाएगी 6 मीटर। इसके बाद में जो हमारी ब्रेथ इसमें गिवन है, ब्रेथ ऑफ टैंक ये हो जाएगा 3.5 मीटर। दूसरा हमको बच्चों इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू 42,000 लीटर। बच्चों ये लीटर में दे रखा है, जो टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है वो हमें लीटर में दे रखा है। हमको इसको मीटर क्यूब में, यहाँ देखिए यूनिट है हमारी मीटर, तो हम इसको मीटर क्यूब में लेके आएंगे। तो मीटर क्यूब में इसको लाने के लिए यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला होता है कि 1 लीटर में बच्चों 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। जब 1 लीटर में बच्चों इतना मीटर क्यूब होता है तो 42,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? तो 1 ये हो जाएगा 42,000 मल्टीप्लाई 1/1000, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 42। अब यहाँ देखिए 1 2 3 3 जीरो से ऊपर वाले 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 42 मीटर क्यूब। यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये हमारा आ गया 42 मीटर क्यूब। हमको मीटर क्यूब में चाहिए था, मीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम आ गया है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक जैसा कि बच्चा आपका क्यूबॉइड शेप का है तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक का L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू, इधर ये 42 चल ही रहा है। यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है, देखिए 6 मल्टीप्लाई, ब्रेथ हमें गिवन है 3.5 और ये हाइट बच्चों हमें फाइंड करनी है। आइए इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमें h निकालनी है तो h को यहीं रखेंगे, h के साथ में जो भी ये मल्टीप्लाई में ये इज इक्वल्स टू के इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू 42 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 3.5। यहाँ से बच्चों हम पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में पॉइंट का 1, पॉइंट का है जितनी डिजिट उतना 0, एक डिजिट है तो एक 0 लग गया। 6 के टेबल से काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो जो h है वो आ जाएगा हमारा 2 मीटर। ये बच्चों रिजर्वायर जो है उसकी हाइट 2 मीटर है। इसी को हम डेप्थ बोलेंगे, तो दोनों का मतलब बच्चों सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 0.5 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ये कहता है कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी 0.5 सेंटीमीटर डायमेंशन के क्यूब बनाने के लिए। 3 सेंटीमीटर का क्यूब, 3 सेंटीमीटर डायमेंशन का एक क्यूब बनाना है। उसको बनाने के लिए 0.5 सेंटीमीटर वाले क्यूब कितने लाने पड़ेंगे, मतलब कितने
एक साथ मिला के तब जाके ये हमारा 3 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब बनेगा। तो आइए इसके लिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों का वॉल्यूम चेक करेंगे कि वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम। बच्चों यहाँ पे देखो दोनों क्यूब है, तो इसके डायमेंशन कम छोटी है तो इसको हम स्मॉल क्यूब बोलेंगे, इसकी डायमेंशन बड़ी है तो हम इसको लार्ज या बिग क्यूब बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये साइड है। इसके बाद यहां से वॉल्यूम निकालेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों साइड का क्यूब। साइड है हमारी 0.5, इसका हो जाएगा क्यूब, और जिस इसके ऊपर पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, 5 जा बच्चों देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जा 25, 25 5 जा 125। इसके बाद देखिए पॉइंट चेक करिए, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, टोटल 3 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे हम जो हमारा आंसर है इसमें काउंट करेंगे 3, 1 2 3, और 3 के बाद लगा देंगे बच्चों पॉइंट। अब पॉइंट के आगे कोई डिजिट नहीं है तो बच्चों हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, जो ये छोटा वाला है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे साइड ऑफ लार्ज क्यूब, ये है इसकी 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालेंगे यहां से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बच्चों यही है साइड का क्यूब। यहाँ पे साइड है हमारी 3 तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों हमको अभी इस ये 27 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब बनाने के लिए इस सेंटीमीटर के कितने क्यूब चाहिए, तो इसके लिए यानी कि नंबर ऑफ क्यूब निकालना है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, वॉल्यूम ऑफ, यहां लिख देते हैं बच्चों थोड़ा सा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब जो हमारा है 27, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब हमारा 0.125। इधर देखिए बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के ऊपर 1 लग जाएगा, तो 1 के बाद डिजिट काउंट करिए, पॉइंट के बाद 1 2 3, तो यही 3 0 लग जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पे बचेगा हमारा 125 का टेबल बच्चों जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो ये 1000, 8 बार में 1000 कैंसिल हो जाएगा। 27 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे, 8 7 जा 56, कैरी आएगा 5, 16 और 16 5 21, 216 क्यूब चाहिए बच्चों, क्यूब्स चाहिए इस डायमेंशन का क्यूब बनाने के लिए। तो ये हमारा आ गया है आंसर। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एज ऑफ क्यूब आर हाफ्ड, व्हाट विल हैपन टू इट्स वॉल्यूम। ये कहता है अगर किसी क्यूब की एज जो है मींस साइड अगर हाफ कर दी जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों ये हमें बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेट करते हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए। मान लेते हैं कि जो क्यूब है उसकी साइड ए है और इसकी हाफ करते हैं, हाफ साइड जो होगी इसकी बच्चों ये हो जाएगी a/2। अब ये होगी हमारी साइड a/2, ये वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बच्चों फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। साइड है हमारी a/2
और इसका हम क्यूब करेंगे। तो बच्चों रूल होता है मतलब इसके ऊपर जितनी पावर है इस डिजिट को उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिखो। ये हो जाएगा a/2 मल्टीप्लाई a/2। ए की मल्टीप्लाई 3 बार जब ए में करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3 और यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा यहाँ पे यूनिट तो कुछ दी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट का क्यूब। तो ये हो जाएगा a की पावर 3 अपॉन में 8 यूनिट क्यूब। बच्चों ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट। एक पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा अगर कंटेनिंग 6 सच मैच बॉक्सेस हाउ मेनी सच पैकेट कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्डबोर्ड। अब बच्चों ये कहता है कि एक कार्डबोर्ड के अंदर कितने पैकेट आ जाएंगे बॉक्स मैच बॉक्स के हुज साइज कार्डबोर्ड का ये साइज दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैच बॉक्स जो छोटा सा होता है उसका डायमेंशन दी हुई है। ये कहता है कि इस डायमेंशन के 6 मैच बॉक्स एक पैकेट में आते हैं तो उस पैकेट का वॉल्यूम बताओ। इसके बाद बोला गया कि उस पैकेट को हमको कार्डबोर्ड के अंदर रखना है तो कार्डबोर्ड के अंदर कितने इस तरीके के मैच बॉक्स के पैकेट आ जाएंगे तो ये बताओ। तो सबसे पहले बच्चों जो भी ये दिया गया हम इन सबका वॉल्यूम लिखवा देंगे। तो आइए सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखते हैं। बच्चों ये डायमेंशन हमें मैच बॉक्स की गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ ऑफ मैच बॉक्स। बच्चों ये मैच बॉक्स आप यहाँ पे आप खुद पूरा लिखोगे। ब्रेथ ऑफ मैच बॉक्स ये हमको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में हाइट ऑफ मैच बॉक्स ये हमको दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों वॉल्यूम निकालेंगे यहां से वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू मैच बॉक्स बच्चों आपका क्यूबॉइड शेप का होता है तो फॉर्मूला क्यूबॉइड का लगाएंगे L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 1.5। यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा 25 4 जा 100 मल्टीप्लाई 1.5 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1500। अब इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद मतलब कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब उसको पॉइंट के बाद 0 है तो उसको हमने हटा दिया तो हमारे पास केवल आ जाएगा 150। ये वॉल्यूम आ गया एक मैच बॉक्स का 150 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों हमें एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम नहीं बताना है हमें तो 6 एक पैकेट का वॉल्यूम बताना है और उस पैकेट में 6 मैच बॉक्स आते हैं तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम तो ये हो गया 6 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे वो एक पैकेट के वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 6 मैच बॉक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 6 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 जा 90 15 6 जा 90 और यहाँ पे 20 यहाँ पे बच्चों 100 की मल्टीप्लाई इसमें ठीक है ये हो जाएगा हमारा 900 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हम 6 मैच बॉक्स का ये हमारा वॉल्यूम आ गया है। बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे ना पॉइंट है यहाँ पे 2 और 5 के बीच में बच्चों पॉइंट है। इस तरीके से यहाँ पे भी हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे भी पॉइंट होगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा 10 बचेगा और 10 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर जो है 15 आएगा केवल। तो यहाँ पे भी 15 होगा और 15 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट बच्चों उसमें बहुत बारीक था मतलब दिखाई नहीं दिया। तो ये आ गया वॉल्यूम हमारा एक पैकेट का। तो यहाँ पे 6 का निकाल लिया। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट
पैकेट इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये एक पैकेट का वॉल्यूम आ गया है। अब इसके बाद बोला है कि इस एक पैकेट को, मतलब जो एक पैकेट का वॉल्यूम इतना है, इस साइज के कितने पैकेट एक कार्डबोर्ड टाइप के बॉक्स में आ जाएंगे जिसकी डायमेंशन इतनी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ बॉक्स कार्ड, यहाँ पे लेंथ ऑफ बॉक्स लिख लेते हैं, कार्डबोर्ड वाला बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रेथ ऑफ बॉक्स, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसके बाद में हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चों हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये होगा L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36। जीरो काउंट करो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे। बच्चों ये वॉल्यूम आ गया आपके कार्डबोर्ड बॉक्स का, कार्डबोर्ड शेप के बॉक्स का, जिसके अंदर आपको इस टाइप के पैकेट को रखना है। तो इस कार्डबोर्ड शेप के बॉक्स में कितने पैकेट आ जाएंगे आपको ये फाइंड करना है। तो बच्चों इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे इधर ये रफ करना पड़ेगा, इसके बाद हम इधर सॉल्व करेंगे इसको। आइए हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ बॉक्स, क्योंकि इसमें बोला है कि हाउ मैनी सच पैकेट, कितने पैकेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, एक पैकेट का वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का आया है ये 36,000, वॉल्यूम ऑफ पैकेट का जो आया है वो आया है हमारा 90, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, और बच्चे यहाँ पे 2 जीरो बचे, ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 400 पैकेट्स। उस कार्टून मींस बॉक्स जो कि कीवर्ड शेप का है, उसके अंदर 400 पैकेट्स बच्चों आ जाएंगे। इस तरीके से बच्चों हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए हैं एक्सरसाइज 13.4 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट जरूर देना अपने अपने कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इसके बाद आप अपने और भी जो दोस्त वगैरह हों उनको शेयर करना।